चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बढ़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। असम भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत, बस और ट्रक की भिड़ंत। पीएम मोदी आज लक्षद्वीप पहुंचेंगे, कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। देश भर में पीएम मोदी की तब-द-तोद-द रैली। भाजपा ने ऐसे संतुष्ट नेताओं को साधने के लिए बनाई कमेटी। करोड़ों लोगों को रामलला के दर्शन कराने का बनाया प्लान। बीजेपी की बैठक में एक हुआ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। भारतीय राशन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। गवर्नर और मुख्यमंत्री स्टालिन भी रही मौजूद। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति हुई फाइनल। योगीनाथ द्वारा बनाई गई मूर्ति होगी स्थापित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कहा, कर्नाटक के मूर्तिकार ने इंडिया गेट की नेताजी की प्रतिमा भी तैयार की थी। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। 11 जनवरी तक चलेगी बिक्री। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत पर भी उठाया था सवाल। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ देगी बहन शर्मिला। जनवरी को कांग्रेस में होंगी शामिल, मिल सकती है बढ़ी भूमिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही कानून और ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिना चर्चा के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर कर रही निरंतर प्रहार। इंडिया एयरलाइंस के संयोजक जल्द बन सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस प्रमुख दलों के नेताओं से कर चुके हैं बात। पाकिस्तान के आतंकी शर्तों पर नहीं होगी कोई बात। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी की खुली कलई। कनाडा पर भी दो टूक दिया जवाब। 9 राज्य में गठबंधन करेगी कांग्रेस। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 3 नए अपराधी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल। कहा, कानून पहले से भी ज्यादा सख्त बिल तब पास हुए जब कई सांसद निलंबित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बुलाई महागठबंधन के विधायक दल की बैठक। पत्नी के लिए जनरल कोटे की सीट कराई खाली। झारखंड सरकार को बचाने के लिए बनाया मास्टर प्लान। जजों ने सर्वसम्मति से लिया था अयोध्या का फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पर एक राय बनी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर उद्धव गुट का पलटवार। संजय रावत बोले, अयोध्या में राम मंदिर जरूर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर कब्जा करेगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, सत्ताधीशों के लिए धर्मनिरपेक्षता अपमानजनक बन गई है। लोकतंत्र को बचाने का दावा करने वाले ही उसे कमजोर कर रही है। इंजीनियर ने अल्टो को ऑटोमेटिक कार में बदला। 3 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ। मोबाइल फोन से गाड़ी होती है ऑपरेट। ड्राइवरों की हड्डीताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत। फल सब्जियां हुई महंगी। हिट एंड रन कानून में सजा जुर्माने का विरोध। राजस्थान एमपी समेत 10 राज्यों में ज्यादा असर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डीबार आतंकी घोषित। गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन। आईएमडी ने दी चेतावनी। पंजाब राजस्थान समेत 19 राज्यों में चलेगी शीतलहर। 9 शहरों में 0 विजिबिलिटी। 9 राज्यों में तापमान 6 डिग्री से कम होगा। दिल्ली में 26 ट्रेनें हुई लेट। अगले 2 दिन तक नहीं मिलेगी धुंध से राहत। मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किल। विधानसभा जैसा वोटिंग पैटर्न रहा तो 5 का होगा नुकसान। 5 पर खतरे की घंटी। जापान के भूकंप में अब तक 30 लोगों की मौत हुई। 1400 लोग बुलेट ट्रेन में फंसे।
एक जगह जगह आग लगने से 200 इमारतें जली। मुस्लिम युवाओं की भर्ती की प्लानिंग थी। 6 आरोपियों ने आतंकी घटनाओं की रची थी साजिश। एनआईए ने किया खुलासा, कहां ठाणे में हुई बैठकें। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहां पूरे नहीं हुए वादे, दिल्ली की जनता उन्हें दिखा रही आईना। देश भर में ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को दिया ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश। मेटा की बढ़ी कार्रवाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाई 33 मिलियन पोस्ट। इसके अलावा 71 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट भी किए बैन। भद्दे पोस्ट एंड कंटेंट डालने पर की कार्रवाई। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ पंजाब के 45% पंप आज हो जाएंगे खाली। 300 पेट्रोल पंप भटिंडा, जालंधर और संगरूर से तेल की सप्लाई टैंकरों में होती। अयोध्या दर्शन के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को किया गया। बिहार में भी श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम। ईवीएम की गड्ढेबड्ढी को लेकर एक जन आंदोलन जो है वो खड्डा हो गया है। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विपक्ष दल के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब उससे पहले ही जब एक बहुत ही बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है कि गड्ढेबड्ढी को लेकर, उससे पहले ही अब चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार भी इस पूरे मामले पर गिर गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए पिछले साल के अंत में और उसके जो चुनावी नतीजे आए, उसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल खड़ीडीहा हो रहा है। अब की बार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया नारा तैयार किया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब की बार 400 तीसरी बार मोदी सरकार नारा दिया। राम मंदिर के दर्शन करवाने में मदद करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बूथ लेवल पर अभियान चलेगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीजेपी बूथ लेवल पर 25 जनवरी से 25 मार्च तक अभियान चलाएंगे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने में मदद करेंगे। बीजेपी ढोल नगाड़ों के साथ दर्शन के लिए जाने वाले लोगों का स्वागत करेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। महिला, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पति से पहले बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए कर सकेंगी नॉमिनेट। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस पति पत्नी को ही मिला करता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी।